हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपना अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग के एग्जाम नज़दीक आ गया है। इसलिए आप लोग अपना स्टडी अच्छे तरीका से कर रहे होंगे। तो चलिए उसमें हम आप लोग को और अच्छे से बेहतर बनाने के लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आप लोग को हम पहला वाला में बोले थे 3 गो सीरीज चलाने के लिए। पहला सीरीज बोले थे महासंग्राम, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 2 नंबर वाला, और दूसरा बोले थे महाभारत, जिसमें इस सीरीज में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आज लेकर आए हैं। उसके बाद बोले थे तांडव में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं इस सीरीज में। तो देखिए, आप लोग को कल हम महाभारत का सीरीज चलाए थे, जिसमें 4 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे थे, तले क्या हो गया, लाइट कट गया। लाइट की प्रॉब्लम से वहां पर क्लास को रोक दिया गया, उतना ही पर खत्म कर दिया। तो आज हम लेकर आए हैं उस क्वेश्चन से, कौन सा, 5 नंबर, जिसमें उसमें कराए थे 4 क्वेश्चन। 5वां नंबर है, देखिए अभी उसे है, कह रहा है कि अभी ए बराबर इतना को एक क्या चीज, एक सममित अवयव, कौन सा जी, सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में क्या चीज कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो पहले हम आप लोग को बता दो कि सममित और विषम सममित अवयव होता क्या है। देखिए, सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योग का मतलब होता है कि जैसे इसको निकाल दिए तो ए के अवयव ए के बराबर में आ गया, तो सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त करते। यदि ए हमारा प्राप्त हो गया तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला यहां से हल लिखे, दिया है, पहले लिखेंगे क्या बाबू, दिया है, क्योंकि 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। 5 नंबर ऐसे ही नहीं मिलता है। दिया है अवयव ए बराबर आपका 1 4 3 और ये 2 दिया है। अब इसका कह रहा है सममित अवयव एक विषम सममित है। तो सममित और विषम सममित अवयव होता क्या है, उसका योग क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं, देखिए क्या होता है, एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल रूप। देखिए क्या होता है इसका योगफल रूप, ये होता है बाबू a1/2, उसके बाद a प्लस a डैश, और इसका प्लस, यहाँ पर प्लस योग का मतलब जोड़, 1/2, और विषम सममित के लिए a माइनस b डैश, सॉरी a डैश, ये रहता है। तो ये सूत्र है। तो इसमें देखिए a का तो वैल्यू दिया है बाबू, और a का वैल्यू दिया है, तो a डैश निकालना है। तो a डैश निकालने के लिए एक क्या चीज ट्रिक होता है, इस तरह के अवयव रहेगा तब, इस तरह के अवयव रहेगा तब। तो यहाँ पर a डैश निकालने के लिए क्या होता है कि
यहां पर देखिए ए डैश, ए बराबर दिया है आपका 1 4 3 2। अब यहाँ पर ए डैश इसका निकालेंगे बाबू, तो ए डैश इस तरह से निकलता है, ए डैश बराबर में देखिए इस तरह के अभी 2 गुना 2 कोटि के अभी रहेगा। तब देखिए ट्रिक से बताते हैं, ये जो है ये ऊपर, ये जो है इसके स्थान पर जाएगा और ये वाला जो है इसके जगह पर, तो यहाँ पर हम बदल दिए, यानी इसका स्थान क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। उसके बाद चिन्ह में इसका परिवर्तन होता है, यहाँ प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। देखिए हमने ये कर दिया, तो ए मिल गया और ए डैश मिल गया, तो मुझे क्या इस चीज में यानी इस फॉर्मूले में रख देना है। तो क्या कर देना है, केवल रख देना है। तो यहाँ पर देखिए ए और ए डैश, तो यहाँ पर ए प्लस ए डैश तो जोड़ देते हैं क्योंकि आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं बाबू। एक सममित अवयव के लिए क्या होता है, सममित अवयव, सममित अवयव होता है, सममित अवयव होता है ए प्लस ए डैश। तो जोड़ दीजिए, ए का वैल्यू दिया ही है 1 4 2 3 और उसके बाद प्लस ए डैश, ए डैश का वैल्यू क्या दिया है 2 माइनस का 4 माइनस का 3 और 1, ये रहा। अब इसका योग क्या आता है बाबू, जोड़ देंगे तो देखिए ये 1 और ये 2 कितना 3, 3 और 3, 3 और -3 तो क्या हो जाएगा 0, और ये 4 और -4 तो क्या हो जाएगा 0, और ये 2 और 1 3, ये आया ए प्लस ए डैश यानी सममित अवयव। अब यहां पर हम निकाल लेते हैं विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव क्या होता है, ए प्लस सॉरी ए माइनस ए डैश, क्या होता है ए माइनस ए डैश। तो ए का वैल्यू क्या दिया है बाबू, तो यहां पर कहिएगा, यहां पर ए का वैल्यू दिया है सर 1 3 4 2 और माइनस के ए डैश का दिया है 2 -3 2 -3 माइनस का 4 और यहाँ पर 1। अब यहाँ पर आते हैं, जोड़ दीजिए, घटाइए, यहाँ पर ए को में से -2 गया तब -1 आया। अब यहाँ पर 3 में से -3 तब माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 3 6। यहाँ पर देखिए +4 और माइनस फिर -4 जोड़ेंगे तो कितना 8, और यहाँ पर देखिए 2 गो में से 1 गो गया तो 1 गो बच गया। देखिए ये विषम सममित और ये सममित अवयव है इस तरह के। अब इसका क्या कह रहा है, एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव का योग, तो योग तो ये होता है, बस इस पर रख दीजिए केवल। तो 1/2 तो क्या है, ए प्लस ए डैश क्या आया है, ये 3 0 0 3 प्लस 1/2 और मुझे ए माइनस ए डैश क्या है, यहां पर आया माइनस का 1 6 8 और ये 1। अब यहां पर बाबू आप इसका क्या चीज भाग दे सकते हैं, नहीं तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेने से बेहतर हो जाएगा। कॉमन ले लेते हैं तो 1/2 मिल गया मेरे को, नहीं मल्टीप्लाई ये सॉरी भाग ही कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 3/2, इसमें गुना होगा तो
और इसमें इसका गुना होगा तो 0, इसमें इसका गुना होगा तो 0, और ये हो जाएगा 3/2 प्लस, और देखिए ये माइनस का 1/2 गुना होगा और ये 3 हो जाएगा। देखिए 1/2 में 6 से गुना किए तो क्या आ गया 3 आ गया ना। उसी तरह से 8 में करेंगे तो 4 आएगा, इसी तरह से इसमें करेंगे तो 1/2 आएगा। अब इसको क्या करेंगे बाबू, जोड़ देंगे। कि क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो देखिए 3/2 में माइनस की 1/2, तो 3/2 में माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक माइनस लेके आया है अपना ससुराल से 1/2। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 2, और 3 में से 1 गया 2/2, तो खत्म गया 1, क्या मिला 1। तो यहाँ पर रख देंगे बाबू 1। अब 0 में 3 को जोड़ेंगे तो 3 ही मिलेगा। अब देखिए 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 ही मिलेगा। 1 3/2 और प्लस 1/2 को जोड़िए, एलसीएम लीजिएगा 2, 3 प्लस 1 इक्वल टू 4/2, और ये गया 2। अब देखिए ये रहा। अब ये वाला जो हमारा आया है विषम सममित और सममित अवयव का योगफल जो आया है वो क्वेश्चन ए अवयव के रूप में है कि नहीं। अगर आ गया है ए अवयव के रूप में तो सही है, नहीं तो वरना क्या है, गलत है। देखिए आया है ए का ही मान आ गया। यदि हम ए अवयव को हल करके सममित और विषम सममित अवयव का योग निकाल के ए के रूप में ला दिए तो सममित और विषम सममित अवयव है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इसको मिटा दो, मिटा दे रहा हूं। मिटोची ठंडा क्या लग गया था इसको ही। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इसमें बाबू हम 3 गो वाला को लेते हैं, क्योंकि 3 गो वाला भी देखते हैं आप लोग को हल करने आ रहा है कि नहीं, और हम आपको इसमें बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पर ये दिया रहेगा जो मान केवल बदल जाएगा, 3 गुने 3 कोटि का अवयव हो जाएगा। देखिए तो उसको कैसे हल कीजिएगा। देखिए आपका दिया है 2 माइनस का 2 और माइनस का 4, ये रहा। उसके बाद -1 और 1 यहाँ पर है। उसके बाद 3 4 यही है जी। उसके बाद -2 और ये 3 माइनस का है जी, जी बिल्कुल नहीं, यहाँ पर तो 4 है जी, यहाँ पर 4 है, राउंड लिख दिए। देखिए पहले मिलाइए तो 2 2 2 -2 -4, ठीक है। माइनस का 1, उसके बाद 3 और यहाँ पर 4,
4, उसके बाद 1 माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 3, ये रहा। कह रहा है सेम नियम यही कि अवयव ए बराबर इतना को एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसके रूप में व्यक्त किए योगफल के रूप में। तो चलिए हम 3 गुना 3 कोटि का अवयव वाला को निकालेंगे। तो यहाँ पर बाबू पहले तो हम लोग बताए ही हैं, बताए ना कि a प्लस a डैश सममित अवयव और विषम सममित a माइनस a डैश विषम सममित। तो पहले हम दिया है लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या चीज दिया है, दिया है अवयव a बराबर 2 माइनस का 1 माइनस 2 और 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 3, ये दिया है। अब यहाँ पर बाबू हम a डैश पहले निकाल लेंगे क्योंकि मुझे जरूरत है इन चीजों का। देखिए 1/2 प्लस a डैश और प्लस में 1/2 a माइनस a डैश, ये जरूरत है मुझे। इसमें ये फॉर्मूला है सममित और विषम सममित अवयवों का योगफल का, ये फॉर्मूला है। तो इसमें देखिए क्या क्या जरूरत, a डैश तो है, सॉरी a तो है, a डैश निकालना है। a डैश कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर यानी एडजॉइंट क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। तो कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, देखिए परिवर्त इसका कैसे निकालते हैं। 3 गुना 3 कोटि का अवयव रहेगा तो देखिए a डैश बराबर में हो जाएगा a11 a12 और ये 13, a21 a22 और ये 23 और यहाँ पर हो जाएगा a31 a32 और ये 33, ये रहेगा। ये है आपका सूत्र a डैश का। तो यहाँ पर तो ये है a11 a12 है और ये 13 है। क्या है 13। तो जो है ये जो पंक्ति जो है उसको स्तंभ बना देना है और स्तंभ को क्या बना देना है, पंक्ति। क्या बना देना है, पंक्ति। तो यहाँ पर देखिए ये जो खड़ा लाइन है बाबू, ये जो सॉरी पारा लाइन है, इसको हम खड़ा लाइन में ढाल देंगे तो यानी a डैश निकलेगा। देखिए a डैश खड़ा लाइन को डालिए, ये सॉरी पारा लाइन को खड़ा कीजिए। तो क्या है 2 माइनस 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 2 माइनस 4। उसके बाद ये दूसरा वाला को पारा है, इसको भी खड़ा कीजिए, माइनस का 1 और 3 4। ये वाला लाइन को पारा लाइन को खड़ा कीजिए, 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। देखिए a डैश यहाँ पर निकल गया, a डैश निकल गया। यानी कहने का मतलब ये है कि पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना देना है, ठीक है। उसका क्या है a डैश होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग परिवर्त। क्या बोलते हैं, परिवर्त। तो यहाँ पर हमारा परिवर्त निकल गया। तब इस फॉर्मूले पर रख देंगे, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। यहाँ पर चलिए रखते हैं 1/2 और यहाँ पर a का चीज a क्या है, a का वैल्यू यहाँ पर दिया है 2 माइनस का 1 माइनस का 2 3 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 3। उसके बाद प्लस क्या है, ये वाला a डैश 2 माइनस का 1
और यहाँ पर भी 1 -2 3 -2 और यहाँ पर -4 4 -3 ये रख दिए हम ए डैश। अब यहाँ पर हम इसका क्या चीज, ये एक स्टेप आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर, सममित अवयव, सममित अवयव के लिए, सममित अवयव के लिए। तो यहाँ पर देखिए 1/2 नहीं रहेगा, लेकिन इसका योग हुआ है तो योग में 1/2 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए 2 गो और 2 गो 4 गो, -2 -3, तो -2 में माइनस प्लस -1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -3, -4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -3, उसके बाद 1 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 में -2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 1 में -4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -3, 2 में -2 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, -3 में -3 को जोड़ेंगे तो -6 आ जाएगा, ये रहा। अब इसमें 2 से भाग दे दीजिए, इसको फाइनल कर दीजिए, क्या जी, ये हो जाएगा 2 से, यदि इसमें 1/2 में 4 से गुना करेंगे, ये सब में गुना हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 2। तो यहाँ पर मिल गया मेरे प्यारे स्टूडेंट 2। अब इसमें भाग देंगे, सॉरी गुना करेंगे, इसमें क्या होगा, -3/2, और इसमें भी भाग देंगे तो -3/2, सॉरी गुना करेंगे, इसमें भी गुना करेंगे तो -3/2, और इसमें भी गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 3, इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, इसमें गुना करेंगे तो मिलेगा -3/2, इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, और इसमें गुना करेंगे तो -3 मिलेगा, ये रहा। अब यहाँ पर आता है कि ये तो निकल गया किसका, सममित अवयव का, क्या निकला, सममित अवयव। अब यहाँ पर विषम सममित अवयव के लिए, किसके लिए, विषम सममित अवयव के लिए यहाँ पर लिखेंगे विषम सममित अवयव के लिए, विषम सममित अवयव के लिए तो क्या होता है, विषम सममित 1/2, और यहाँ पर हो जाएगा a - a डैश, यही है ना जी। तो यहाँ पर लिखिए 1/2, और यहाँ पर a का वैल्यू क्या दिया है डियर स्टूडेंट, क्या दिया है, a का वैल्यू ये दिया है, तो रख दीजिए 2 -2 और -4, उसके बाद माइनस का 1, उसके बाद 3 4, यहाँ पर 1 माइनस का 2 और माइनस का 3। अब उसके बाद क्या घटाएंगे, a डैश, तो a डैश का वैल्यू यहाँ पर लगा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, क्या लिखिएगा, 2 -1 1 -2 3 -2, और यहाँ पर माइनस का 4 और यहाँ पर -3, ये रहा, हम केवल इसमें रखे हैं। अब यहाँ पर इसको लिख दीजिए 1/, ध्यान रखिएगा यहाँ पर विषम सममित अवयव में 1/2 नहीं रहेगा, लेकिन योगफल है तो इसको हम रख के हल कर देते हैं, ठीक है, कि हमें लास्ट में क्या करना पड़े, जोड़ना ही पड़े सिर्फ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपको विषम सममित और सममित अवयव सिर्फ पूछेगा तो आपको यहाँ पर 1/2 को हटाकर a - b विषम सममित है और a + b सममित अवयव है, ठीक है। यहाँ पर
जोड़ते हैं। जोड़िए, घटाइए, 2 में से -2 गया 0, -2 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस हो गया -2 और +1 कितना -1, -4 और यहाँ पर -1 तो माइनस का 5 ये रहा, फिर -1 और ये माइनस क्या होगा प्लस, और +2 और -1 जो घटाएंगे जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा माइनस नहीं 1, सिर्फ 1 और ये जो 3 है और 3 में से 3 गया तो 3 हो गया, ये 4 में से -2 घटा तो प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस तो 6 हो जाएगा, -1 में से -4 तो +5 हो गया, -2 में से -4 तो -6, -3 +3 और माइनस घटा तो 0 प्लस, ये रहा। अब इसमें भाग दे दीजिए, 0 होगा, गुना करेंगे तो इसमें गुना करेंगे तो माइनस का 1/2 मिलेगा, और इसमें इसको गुना करेंगे तो माइनस का 5/2, इसमें गुना करेंगे तो 1/2 और इसमें गुना करेंगे तो 0 और इसमें गुना करेंगे तो 3, इसमें गुना करेंगे तो 5/2, इसमें गुना करेंगे तो -3, इसमें गुना करेंगे तो ये रहा। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्या कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा स्पेस की वजह से हम इसको मिटाते हैं। यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये निकला है हमारा कैसे सममित ना, ये इसको छोड़ देते हैं, ऊपर वाला को मिटा देते हैं। अब आ गया है, अब केवल क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पर ये सममित अवयव और ये विषम सममित अवयव। तो यहाँ पर लिखेंगे डियर स्टूडेंट एक वर्ड कि एक सममित अवयव, क्या चीज, एक सममित अवयव और एक विषम, क्या चीज, विषम सममित अवयव के योगफल के रूप। देखिए ये इस पर रख दीजिए बस, ये तो निकल गया है, यहाँ पर है, रखेंगे क्या है 2 -3/2 और -3/2 और यहाँ पर -3/2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर -3/2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर है -3। अब ये रहा, अब यहाँ पर ये प्लस है तो प्लस करेंगे, ये रहा विषम वाला, ये है 0 -1/2 और -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। अब ये रहा, अब ये हम रख दिए, डियर स्टूडेंट। तो अब क्या करेंगे,
अब इसको हम जोड़ देंगे क्योंकि योगफल के रूप में है ना जी, योगफल के रूप में है तो इसको जोड़ दिए और फाइनल अगर ये एक जोड़ेंगे इसका योग एक के रूप में आ गया, अवयव एक के रूप में आ गया तो सममित और विषम सममित अवयव है, नहीं तो नहीं। ठीक, चलिए जोड़ते हैं। जोड़िए, 2 गो में 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2, और इसमें -3/2 और प्लस में क्या जोड़ेंगे 1/2 तो माइनस हो जाएगा 1/2 तो 2 का एलसीएम 2 -3 -1 तो क्या हो जाएगा माइनस का 4 और इसको भाग मारे तो माइनस का 2 आया। तो यहाँ पर हो गया इसका फाइनल आंसर माइनस का 2। अब -3 में माइनस का 5/4 को जोड़ेंगे, -3/2 -5/2 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा आंसर इस सॉरी इसका एलसीएम 2 और -3 में से -5 गया, सॉरी -3 -5 तो कितना आ जाएगा -8 बटा में 2 कटा 4 माइनस के 4 यहाँ पर फाइनल आंसर हुआ। अगला इसको जोड़ते हैं बाबू, इसमें 1/2 में माइनस का 1/2 और प्लस में 1/2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा एलसीएम 2 और ये -3 में से +1 क्या हो गया -2 2 खत्म माइनस का 1। यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया 1। अब इसको जोड़ेंगे तो प्यारे स्टूडेंट क्या आएगा 0 में 3 जोड़िएगा तो 3, 1 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4 और ये 3 बटा में सॉरी माइनस के 3/2 और प्लस के 5/2 तो माइनस के 3/2 प्लस में 5/2 इसका एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा 3 -3 + 5 क्या आ जाएगा 2 और 2 में 2 से भाग मारे तो 1 आ गया। यहाँ पर आ गया 1 और ये 1 में -3 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा माइनस का 2 और ये -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3। अब देखिए ये एक के रूप में आया है तो सही है, सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में है, अगर नहीं आया है तो नहीं है। देखिए 2 - 2 -4 2 - 2 -4 -1 3 4 -1 3 4 1 -2 -3 1 -2 -3 तो इसको लिख सकते हैं। अतः ये अवयव सममित और विषम सममित अवयव के रूप में सॉरी ये योगफल के रूप में है, लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। चलिए आइए यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं। 6 नंबर था जी प्रश्न, 6 नंबर था। 7th हो जाएगा, कल का है थोड़ा पिटने में देरी करेगा क्योंकि कल क्लास जो हम ले रहे थे क्लास जस्ट जहां स्टार्ट किए और 4 प्रश्न को हल किए तो लाइट की प्रॉब्लम आने लगी, यानी लाइट ही कट गया। तो उसके वजह से हम 4 प्रश्न ही पिछले क्लास में लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं और इस प्रश्न में जस्ट जहां हम 5वां नंबर में लगे तो उसी समय लाइन कट गया। तो इस वाले में हम क्या किए, प्रयास किए हल करने का और आप लोग के बीच में हमने हल करके दिखा भी दिए और बता भी दिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के बाद 8 नंबर पर, क्योंकि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल हो, मदद मिले। चलिए आगे की ओर चलते हैं। एक सेकेंड, आप लोगों को थोड़ा सा लाइट वाला। चलिए रुकिए एक सेकेंड, थोड़ा सा। चलिए हो गया। चलिए आगे ना प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि यदि a बराबर इतना तथा i बराबर इतना एवं a स्क्वायर बराबर k a माइनस 2i हो तो k का k ज्ञात कीजिए। क्या है? k का मान नहीं, k ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए 7 के बाद 8 नंबर प्रश्न। जो 8 नंबर प्रश्न है, कहा कि यदि a बराबर 3 2 4 यानी 4 माइनस 2 ये दिया है, तथा i बराबर 1 0 0 1 ये दिया है। तो क्या कह रहा है? ये इतना है तो एवं a स्क्वायर बराबर के ए माइनस के 2i हो तो के ज्ञात कीजिए। क्या हो? ये हो तो के ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हम के का वैल्यू निकालेंगे मुझे। चलिए के का वैल्यू हम निकालते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है अवयव a बराबर 3 4 -2 और ये दिया है i बराबर 1 0 0 1। ये निकालना क्या है बाबू? a स्क्वायर बराबर के ए और माइनस में 2i, ये है ना इक्वेशन। तो a स्क्वायर पहले हम निकाल लेते हैं। a स्क्वायर का मतलब हो गया a गुना a, यानी a को हम 2 बार निकालेंगे, यानी अवयव का योग, सॉरी गुणनफल निकालने आता है ना, गुणनफल यानी गुना करने आता है ना, बस वही गुना करेंगे। 3 4 माइनस का 2 माइनस का 2। अब यहाँ पर गुना करेंगे। देखिए ये वाला इसके साथ है, 3 का 9, फिर यहाँ पर 4 दूनी के 8 माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस होना चाहिए लेकिन ये माइनस लेके आएगा। फिर ये वाला जो है इसको इसके साथ है, तो 3 दूनी के 6 और यहाँ पर प्लस, और ये इसके साथ है 2 दूनी के 4 प्लस 4 हो जाएगा। फिर ये वाला को उठा के इसी में 3 चौके 12, फिर यहाँ पर प्लस होता है लेकिन इसके वजह से ही माइनस होगा, माइनस के 4 दूनी के 8। अब यहाँ पर ये माइनस के 4 दूनी के
8 और ये प्लस होगा यहाँ पर 2 दूनी के 4। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो गया 4 और यहाँ पर माइनस का 4 आएगा। ये हो गया ए स्क्वायर निकला। क्या है? ए स्क्वायर। तब ए स्क्वायर निकल गया, तब क्या करेंगे? रखेंगे इस इक्वेशन पर। तो एक ए स्क्वायर यहाँ पर है तो हो जाएगा क्या चीज बाबू? 1 4 माइनस का 2 माइनस का 4 बराबर में के ए का क्या मान है यहाँ पर? 3 माइनस 2 4, ये है ना जी? बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या है? माइनस का 2i और i का वैल्यू यहाँ पर दिया है 1 0 0 1। यहाँ पर 1 0 0 1। अब ये रहा। अब यहाँ पर हम इसको रखेंगे तो 1 माइनस 2 4 और माइनस 4, यही है ना जी? बिल्कुल। अब यहाँ पर के का गुना कर दीजिए, सभी में होगा तो हो जाएगा क्या चीज? 3k माइनस का 2k और प्लस 4k और माइनस का 2k माइनस ये गुना कीजिए 2 0 0 2 हो गया। अब यहाँ पर बाबू आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये हो गया अवयव का क्या चीज? अंतर यानी घटाव। देखे 1 4 माइनस 2 और माइनस 4। यहाँ पर देखिए ये कितना है? 3k माइनस का 2 और माइनस का 2k माइनस का 0, यही ना? और ये 4k माइनस का 0 और ये हो जाएगा माइनस का 2k माइनस का 2, यही ना? अब देखिए समानता अभी हो गया। समानता का मतलब ये आमने सामने वाला बराबर होगा। ये इसके साथ है, ये वाला बराबर, ये वाला इसके साथ है और ये वाला इसके साथ है और ये वाला इसके साथ है। तो चलिए आइए हम बराबर करते हैं। तो हो जाएगा 3k माइनस में 2 इक्वल टू 1, ये वाला। तो यहाँ पर 3k जो है और यहाँ पर माइनस में 2 है, इसको उधर धुसरेंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में होगा ना? तो 3k बराबर में 3 से 3 गया, आ गया आपका k इक्वल टू 1। k का वैल्यू 1 आ गया। अगर आप इसमें से किसी को भी हल कीजिएगा तो k का वैल्यू 1 ही आएगा। अगर आप लोग को यदि ना विश्वास है तो चलिए दूसरा वाला को हल करके दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर माइनस का 2k माइनस 0 और बराबर में माइनस 2 हो जाएगा, ये वाला इसके साथ इक्वल है। तो माइनस का 2k और बराबर में माइनस 2, माइनस से माइनस 2 से 2 k इक्वल टू 1। आप इसमें से किसी अवयव को हल कीजिएगा ना तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा, k का वैल्यू 1 ही आएगा। ये इसके साथ कीजिएगा तो 1 ही आएगा, ये इसके साथ भी कीजिएगा तो 1 ही आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पर चलिए हैं प्रश्न संख्या
9। कौन सी? 9 पर चलते हैं। नाइन जो कह रहा है प्रश्न, वो कह रहा है कि यदि ए बराबर, लिख लीजिए, हेडिंग बोल दे रहे हैं, यदि ए बराबर यहाँ पर यदि ए बराबर दे दिया आपका 2 2 2 2 1, उसके बाद इसमें दिया है जी 0 1 -1, 0 1 -1, उसके बाद अगला देगा इसी में दिया 1 3 0 1 3 0। ए बराबर इतना है तो ए स्क्वायर, क्या चीज, इस तरह के प्रश्न आता है एग्जाम में। तो ए स्क्वायर माइनस का 5a और यहाँ पर प्लस का 6i। ये देखिए, इस क्वेश्चन का मान ज्ञात कीजिए, ये लिखा है, क्या कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। लेकिन इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए 2 मेथड है, लेकिन हम आप लोग को अभी जो मेथड्स हल कराए हैं वो काफी आसान है। उसमें एगो आई को यानी इसको बराबर इन्वर्स निकालना पड़ता है यहीं पर, यानी बराबर इन्वर्स से गुना करने से आपको मिलता है, और एक होता है इस तरह से जो अभी हमने कराया था। चलिए उसी नियम को फॉलो करते हैं। तो यानी ये ना ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, यही ना दिया है। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब ए गुना ए बराबर होता है ए स्क्वायर। ए का वैल्यू दिया है तो यहाँ पर रख दीजिए 2 2 1 -1 1 0 1 3 0, और यहाँ पर 2 2 1 -1 1 0 1 3 0, ये रहा। अब गुना कर दीजिए, गुना कीजिए तो 2 2 निके ये वाला देखिए, ये वाला इसके साथ पलट के गुना किया जाता है। 2 2 निके 4, फिर 0, इसमें गुना करेंगे तो 0 ही मिलेगा, तो प्लस 0, इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 1। आगे स्टेप इस वाला को इसमें तो 0 प्लस ये वाला इसमें तो 0, ये वाला इसमें तो क्या होगा, माइनस का 1। फिर अगला स्टेप इस वाला को इसके साथ है, यानी ये जो खड़ा पड़ा लाइन है इस वाला खड़े लाइन के साथ, तो 2 एकम 2 0 हो गया, प्लस 0 0 0। अब यहाँ पर इस वाले पड़े लाइन को इस वाले खड़े लाइन से, फिर 2 2 निके 4, फिर 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3, फिर इसके साथ है तो 0, फिर इसके साथ है तो प्लस का 1, फिर इसके साथ है तो माइनस का 3, फिर ये इसके साथ है तो 2, फिर ये इसके साथ है तो प्लस 3, फिर ये इसके साथ है तो क्या हो गया, प्लस 0, यही ना, बिल्कुल। फिर ये इसके साथ है तो 2, फिर ये इसके साथ है तो माइनस का 2, फिर ये इसके साथ है तो प्लस का 0, फिर ये इसके साथ है 0, फिर ये जो है 1 के साथ है तब माइनस का 1, फिर ये इसके साथ है तो 0, फिर उठा के इसके साथ कीजिए तो 1, फिर माइनस का 3 और ये प्लस का 0, ये रहा बात। उसके बाद इसको जोड़ दीजिए, 4 1 5, क्या हो जाएगा, 5 4 2 6 और 6 और 3 कितना हो गया, 9, और ये 0 हो गया, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2 और ये माइनस का 1। उसके बाद ये 2 और ये 5 और यहाँ पर माइनस का 2, ये रहा। तो ये निकल के आ गया ए स्क्वायर, क्या निकल के आया है, ए स्क्वायर।
क्या निकल के आया है, ए स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ए स्क्वायर को इस इक्वेशन में रखिए तो क्या होगा, तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये है। यहाँ पर रखते हैं डियर स्टूडेंट 590 माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 1, ये 2 5 माइनस का 2। अब अगला यहाँ पर -5 ए है, ए का वैल्यू क्या है डियर स्टूडेंट, ये है 2 2 और 1, उसके बाद 0 1 माइनस का 1 1 3 0, उसके बाद प्लस में 6i। तो i का वैल्यू क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये i का मान है। ये आप लोग को कहीं i का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये i अभी इस तरह से बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखिए क्या होगा, यहाँ पर 5 9 0 -1 -2 -1 और ये 2 5 -2। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, तो 5 दूनी के 10 और ये 0 और ये इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 5, फिर 5 दूनी के 10, फिर इसके साथ 5, फिर ये इसके साथ तो 5 दिया 15, फिर 5 एकम 5 -5 और 0 और यहाँ पर गुना कर दीजिए 6 0 0 0 6 0 0 0 6, क्योंकि 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6 आएगा और 0 में गुना करेंगे तो 0 हो ही जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए डियर स्टूडेंट और घटा दीजिए, -5 को में से -10 और प्लस के 6, देखिए ये और ये। अगला स्टेप में -1 और -0 प्लस 0, अगला स्टेप में 2 -5 प्लस 0, ये रहा। अगला नीचे वाला में 9 -10 और प्लस में 0, यही ना जी। उसके बाद ये आएगा -2, इसमें के -3 और प्लस का 6। अगला स्टेप में 5 और -15 और प्लस के 0, ये रहा। इसमें 0 -5 और प्लस में 0, इसमें -1 और -5 और प्लस में 0, -2 -0 प्लस 6, ये रहा। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, जोड़ घटा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस में है तो 6 5 11, 11 में से 10 गया 1 और माइनस का 1 और ये 2 में से 5 गया था माइनस का 3, उसके बाद ये 9 में से 10 गया था -1 और इसको भी लिख देते हैं -5। उसके बाद ये देखिए -2 -5 तो -7 में से गया 6 गया, प्लस 6 जोड़ेंगे तो कितना -1 और 5 में से -15 गया था -10। इस वाले में -6 मिलेगा और इस वाले में क्या मिलेगा -2, तो और उसके बाद +6 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा। ये रहा इसका राइट आंसर। आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, ये है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर
15 है। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए आया है -1 -1 -3 -1 -1 -10 और उसके बाद 4 है जी। तो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर कहाँ दिक्कत हो गई, यहाँ पर भी 4 होना चाहिए। ये जो है ना दूसरा स्टेप है, ये बीच वाला 4 होना चाहिए, माइनस का 4 होना चाहिए। ये माइनस का 6 आया, तो ये मिडिल ऑर्डर में मिस्टेक हुआ है जी। देखिए यहाँ पर ये 1 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। बहुत यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस कर दिया, ये यहाँ पर भी क्या आ गया 4। ये रहा आंसर इसका। आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तब तक देख रहे हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नहीं नहीं बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 जो वो ऐसा आ रहा है आप लोग के बीच में, डिटर्मिनेंट से है कि अब्यूज से है कि डीसी से है कि समाकलन, अवकलन से है कि समाकलन है कि सारणी यानी डिटर्मिनेंट से है कि अब्यूज से है कि इनवर्स से है। अब देखिए आप लोग के बीच में आने वाला है जो प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। चलिए 10 नंबर, जो प्रश्न है वो आपके बीच में आने वाला है डिटर्मिनेंट से आएगा बाबू। किस चीज से आएगा, डिटर्मिनेंट। हाँ लिखिए, कह रहा है इस डिटर्मिनेंट से हल करना होगा इसको, इस प्रश्न को। चलिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, लिख लीजिएगा, सिद्ध कीजिए कि x y z a b c और यहाँ पर है x प्लस a y प्लस b और उसके बाद z प्लस c 0। और एक और है जो कि हम रख दे रहा हूँ आप लोग के बीच में, क्वेश्चन नंबर 11 भी कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि 1 1 1 BC CA और AB, उसके बाद A इंटू B प्लस C, उसके बाद B C A प्लस A, C प्लस A, C A प्लस C इंटू A प्लस B और इसको सिद्ध करके लाना है 0। चलिए दोनों प्रश्न काफी इम्पोर्टेंट हैं, आगे की और चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है बाबू, इस प्रश्न में आप लोग को दिख रहा होगा सिद्ध करने वाला प्रश्न है। तो LHS पहले हमें सिद्ध करके क्या लाना है 0 दोनों में। तो LHS क्या चीज, LHS से चले तो LHS है x y z a b c है और x प्लस a है और y प्लस b है और उसके बाद z प्लस c है। यही मुझे बिल्कुल यही है। तो मेरे साथियों इसमें बताइए किस को क्या करेंगे तो हमें मिलेगा, तो बताइए यहाँ पर
आप लोग से यार हम पूछ रहे हैं कि देखिए जो है हम इसको जोड़ देंगे, यानी ये जो है आपको इसको बोलते हैं C1, इसको बोलते हैं C2, इसको बोलते हैं C3, इसको बोलते हैं R1 रो, इसको R2, इसको बोलते हैं R3। ये सब तो मालूम है आप लोगों को। तो यहाँ पर हम C1 में प्लस C2 को जोड़ते हैं, इस रूप में आ जाएगा। चलिए, या आप जोड़ सकते हैं C2 प्लस C1, दोनों में से किसी को कीजिए। चलिए हम जोड़ते हैं C1 टेंस टू C1 प्लस C2। C1 को केवल छेड़ना है, बाकी सब को उतार देना है। A B C, और यहाँ पर X प्लस A और Y प्लस B और Z प्लस C, किसको छेड़ना है बाबू? छेड़ना है तो C1 को। किसको छेड़ना है? C1 को छेड़ना है। तो यहाँ पर देखिए C1 को छेड़ेंगे कैसे? यहाँ पर C1 प्लस C2 था, ये X प्लस क्या हो जाएगा? X प्लस A और Y प्लस B और यहाँ पर Z प्लस C हो गया। अब यहाँ पर आप लोग को कोई डियर स्टूडेंट कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? कॉमन। क्या दिख रहा होगा? कॉमन दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम C1 से A प्लस A और उसके बाद Y प्लस B, उसके बाद Z प्लस C कॉमन लेने पर किस पे? C1 और C3 से। तो यहाँ पर लिखेंगे C1 और C3 से A प्लस A और उसके बाद Y प्लस एक सेकेंड, नहीं यहाँ पर कॉमन कहाँ से आएगा? कॉमन नहीं आएगा, एक सेकेंड देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि जब दो गो क्या चीज पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जाएगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आता है? 0 आता है। क्या आता है डियर स्टूडेंट? 0 आता है। क्या आता है? 0। इसका ये दोनों का मान क्या है? सेम टू सेम है। तो इस डिटर्मिनेंट का मान हो जाएगा क्या चीज? 0। यानी RHS प्रूव्ड। दो पंक्ति या दो गो स्तंभ को अगर यदि आप बराबर कर देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट आते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इस वाले को जोड़ देंगे, इस वाले को इस वाले में जोड़ देंगे। तो यानी देखिए लिखेंगे फ्रॉम क्या चीज? LHS 1 BC CA और AB, और इसको गुना कीजिए AB प्लस AC, इसको कर दीजिए BC प्लस CA, इसको कर दीजिए AC प्लस BC कर दिए। अब यहाँ पर हम गुना कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर LHS तो उतारे हैं जी, अभी गुना नहीं करना चाहिए क्योंकि LHS को उतारे हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कॉमन है जी? B। यहाँ पर हो जाएगा C, यहाँ पर हो जाएगा A, C बाहर आ जाएगा A प्लस B। देखिए तो BCA और CA प्लस B, ये रहा। ये है आपका LHS। अब इसमें हम कह सकते हैं बाबू कि C3 टाइम्स 2 और C2 नहीं, बिल्कुल हम जोड़ देते हैं। इधर हो गया 1 1, यानी C1 को नहीं छेड़ना है और ना ही C2 को छेड़ना है। किसको छेड़ना है बाबू? आप लोग को बता दे रहा हूँ किसको छेड़ना है? C3 को। इसमें जोड़ना है किसको? इसको भी जोड़ना है, तो कोई दिक्कत नहीं। BC हो गया और ये जो हो गया बाबू, ये आपका हो गया, गुना कीजिएगा, सॉरी
ये तो बी सी है ना, बी सी प्लस ए बी, और ये इसके साथ गुना करेंगे तो ए सी, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी, फिर इसको इसमें जोड़िएगा तो ए बी प्लस ए सी और प्लस बी ए बी नहीं बी सी बी सी, ये रहा देखिए ए सी तो ए सी है, बी सी तो बी सी, फिर बी सी और ए बी, तो ए बी लिख दिया, फिर ए बी तो ए बी और फिर ए सी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, 1 1 और 1 बी सी सी ए और ए बी, और यहाँ पर ढंग से लिख दीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, सब में होगा ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी, सब में है ना। देखिए ए बी को यहाँ पर लिख दिए और बी सी को यहाँ पर लिख दिया, ए सी को यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि लिख सकते हैं कि C3 से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन लेने पर C3 से ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन लेने पर, कॉमन ले लिए ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी को बाहर ले लिए, तो क्या बचा यहाँ पर 1 1 1, यहाँ पर भी बचा आपका बी सी और सी ए और यहाँ पर ए बी, इधर हो गया 1 1 बचा। अब यहाँ पर देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जिस डिटर्मिनेंट का दो गो पंक्ति या स्तंभ आपस में सेम इक्वल रहे तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये हो गया ए बी सी प्लस ए सी इंटू 0, तो क्या हो गया 0, तो RHS प्रूव्ड हो गया। ये रहा RHS। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है बाबू, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अगला प्रश्न संख्या 12 लिख लीजिएगा, सिद्ध करे कि यह साबित करे कि, लिख लीजिए पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच में आ रहा है, x प्लस 4 डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, यानी सॉरी सिद्ध भी करना है, 2x और यहाँ पर 2x, उसके बाद 2x x प्लस 4 और यहाँ पर बाबू 2x है, और उसके बाद जो है 2x x प्लस 4, लाना क्या है, लाना है आपको 5x प्लस 4 और उसके बाद लाना है
4 माइनस में एक्स क्यूब ये लाना है। ये रहा प्रश्न, आप लोग इसको सिद्ध करके हमें ये लाना है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर फ्रॉम LHS ये रहा। अब यहाँ पर लाना है मुझे 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखिए, हम कह सकते हैं इस वाला को जोड़ दीजिए, C1 C2 C3 जोड़ दीजिए, या R1 R2 R3 जोड़ दीजिए, आपको बात क्या आएगा सेम। देखिए 1 2 3 2 5, या देखिए 1 2 3 3 2 5, किसी को भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर चलिए लिखते हैं C1 टेंस टू प्लस C2 प्लस C3। C1 में जोड़े हैं तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा ना जी। 5x प्लस में 4, और फिर इधर से जोड़ दिए 2 3, ये वाला जोड़ दिए 2 2 4 1 5। C1 क्योंकि ये है, C2 ये है, C3 ये भी हो जाएगा 5x प्लस 4, और ये भी हो गया 5x प्लस 4। यहाँ पर हो गया 2x और x प्लस 4, 2x 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 x प्लस 4। यहाँ पर ये रहा बाबू, क्या किए हैं, इसको हम जोड़ दिए हैं। देखिए C1 को छेड़ना है, बाकी C2 और C3 को उतार देना है। देखिए बाकी सब सेम टू सेम उतारे हैं। देखिए C1 ये लाइन है, ये लाइन है, ये इस अवयव में ऊपर वाला है। देखिए 2 2 4 4 1 5 5 लिखे हैं, फिर 2 1 3 3 2 5 x प्लस 4, फिर 2 2 4 4 1 5 5 प्लस x लिखे हैं। बिल्कुल। अब आगे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कह सकते हैं कि कॉमन लेंगे, किससे, C1 से। C1 से 5x प्लस 4 कॉमन लेने पर, तो कॉमन लेंगे तो बाबू 5x प्लस 4 बाहर आ गया, यहाँ पर क्या मिला 1 1, और ये 1, 2x, और यहाँ पर x प्लस 4, और यहाँ पर बच गया 2x। ये तो आपको जैसे है इसको उतार देना है, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए जीरो कीजिए, किसी दो पंक्ति या स्तंभ को जीरो करना पड़ेगा। तो देखिए इसको इसमें से घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा, इसको इसमें से घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा। या हम कह सकते हैं कि इसमें से इसको घटा दीजिए और इसमें से इसको घटा दीजिए तो हो जाएगा ना। बिल्कुल राइट। यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं हम कि R2 टाइम्स टू R2 माइनस क्या चीज, R2 माइनस क्या चीज, R1। देखिए R2 माइनस R1 नहीं, R3 2 में से 3 को घटाइए, फिर और इसको R2 को तो कर दिए और R3 को, R3 टाइम्स टू R3 माइनस क्या चीज, R3 माइनस R3 ये है, तो R1 क्या चीज, R1
R1 कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 5x और प्लस में 4 ये, और यहाँ पर है R2 को छेड़ना है और R3 को छेड़ना है, बाकी किसी को नहीं। तो R2 को छेड़ना है तो R1 को उतार दीजिए, पहले जो कहते हैं R1 है बाबू यहाँ पर 1 2x और ये 2x। देखिए छेड़ना किसको है R2 को, तो R2 तो ये पूरा हो गया, ये R2 है और ये R3 है, इसमें से घटाना है। तो देखिए ये वाला इसमें से घटा तो क्या मिला 0, और ये वाला जो इसमें से घटेगा यानी x प्लस 4 माइनस का 2x, तो क्या हो जाएगा माइनस का x प्लस 4। तो इसको लिख सकते हैं हम x, सॉरी 4 माइनस x लिख सकते हैं बिल्कुल, तो 4 माइनस x। अब यहाँ पर ये वाला इसमें से घटा था, फिर ये वाला इसमें से घटेगा, इसमें से नहीं बिल्कुल, यानी 2x माइनस पहले क्या लिखना है R2 x प्लस यहाँ पर 4, ये रहेगा ना बिल्कुल। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये घटेगा तो कितना होगा, तो x और माइनस का 4, x माइनस का x माइनस का 4 ये रहा। अब यहाँ पर देखिए अब अगला स्टेप किसको छेड़ना है R3 को, तो R3 में R1 ये वाला इसके साथ जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0, और ये वाला इसके साथ जोड़ेंगे तो सॉरी घटाएंगे तो 0, और ये वाला इसके साथ, तो यानी किसको पहले लिखना है R3। तो R3 क्या है वैल्यू बाबू, तो x प्लस 4 माइनस का 2x है, ये घटेगा तो माइनस का x प्लस 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल 4 माइनस x ये रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, ये भी 0 हो गया और ये लाइन भी 0 हो गया। आप किसी एक को प्रसार कर दीजिए पकड़ के। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट हम लिख सकते हैं एक छोटा सा पॉइंट कि यहाँ पर देखिए 5x प्लस 4 1 0 0, और ये अगर इसको भी हम 0 करते हैं, इसको भी 0 कर देते हैं तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0, और ये घटाएंगे तो क्या मिलेगा देख सकते हैं यहाँ पर 4 माइनस एक्स और माइनस का x प्लस का 4, तो क्या मिलेगा देखिए ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये प्लस 8 हो जाएगा जी, बिल्कुल प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो माइनस का 2, एक्स प्लस क्या हो गया 4 बचेगा। यहाँ पर नहीं ऐसे नहीं करना पड़ेगा, इसको छोड़ दीजिए यहीं पर। यहाँ पर क्या कीजिए आप लोग 2x क्या हो गए कह सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2x, क्या लिखेंगे 2x, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं x और माइनस का 4, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों देखिए गुना होगा तो माइनस का x और इसको प्लस कर दिया तो इधर रख सकते हैं, ठीक। तो 2x और x माइनस का 4, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से करेंगे तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 4। कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्रसार कर देंगे इसका, तो या तो आप इसका कर दीजिए R1 का, नहीं तो C3 का। तो चलिए हम R1 का प्रसार लिखेंगे, अब लिखेंगे R1 का प्रसार करने पर, R1 का प्रसार करने पर, तो चलिए R1 का प्रसार करेंगे तो 5x तो ये तो बाहर है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट ये वाला लाइन को रखेंगे तो 1 11 है, और ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल, तो क्या मिला माइनस का x प्लस माइनस ये
माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4 जीरो, और डियर स्टूडेंट यहाँ पर मिलेगा जीरो, और यहाँ पर मिल गया एक्स माइनस का 4, और यहाँ पर मिल गया माइनस एक्स माइनस 4, ये मिला। अब देखिए यहाँ पर क्या लाना है, क्यू लाना था कि जी स्क्वायर लाना है, क्यों नहीं, यहाँ पर गलत हो गया है, लिखाया है स्क्वायर लाना है। अब देखिए यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या करना है, थोड़ा सा 5x प्लस में 4, और यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन इसके साथ गुना हुआ तो प्लस हो गया, तो दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। x माइनस 4